हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हो सकता है ये वीडियो अभिभावक भी देख रहे हों, तो उन सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके आईआरटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के दौरान जब काउंसलिंग होती है, तो उसमें लगते हैं क्योंकि पिछली बार क्या हुआ कि काउंसलिंग जब शुरुआत होती है, तब हमने वीडियोज़ बनाए, बहुत सारा हेल्प किया पिछले साल, बहुत सारे बच्चे हर एक जानकारी चैनल से लिए और जा करके सिलेक्शन वहां पर पाए, ठीक है। और बहुत सारे अभिभावक काउंसलिंग के टाइम पर आकर के हमसे खुद मिले पर्सनली और बहुत विशेष दी, बहुत अच्छा लगा। तो कहने का मतलब यही है कि लेकिन थोड़ा उसमें एक लैग हो गया कि काउंसलिंग जब स्टार्ट हुई तब हमने वीडियोस बनाई, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता चल पा रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था कि सर हमने तो वीडियोस नहीं देखी, देखी होती तो हमने भी ये सर्टिफिकेट ये डॉक्यूमेंट सब लेकर के आते। तो एक वीडियो हम पहले यहाँ पर बना दे रहे हैं, कहने का मतलब काउंसलिंग से काफी पहले, इतना पहले कि आपके पास काफी टाइम है, अभी रिजल्ट भी आएगा आपका। और जो बच्चे 30 प्लस क्वेश्चन करके आए उनका तो लगभग सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स पे लगना चाहते हैं बच्चे, काम करना चाहते हैं और पॉलिटेक्निक का जो दिए हैं वो भी डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी कर रहे होंगे। तो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमको रेडी कर लेने चाहिए, ठीक है। अगर आपका 30 प्लस क्वेश्चन है तो बिल्कुल आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने चाहिए और उससे कम भी है तो भी आपका सिलेक्शन होगा, घबराना नहीं है। पहले समझ लेना आज की क्लास में, उसके बाद जैसा रिजल्ट आएगा, जैसा आपका रैंक रहेगा उसके हिसाब से फिर हम आपको उस पर भी वीडियोस बना करके बताएंगे, ठीक है। तो एक वीडियो पहले, उसके बाद फिर लगातार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए, एक एक बातों को पहले समझ लीजिएगा बहुत गहराई से, है ना। एक एक पॉइंट्स को ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेकर के निकल ली, है ना। 2-4 मिनट की वीडियो है, अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन कॉपी, मतलब जो आपने जब फॉर्म भरा था तो रजिस्ट्रेशन कॉपी आपको मिलती है, वो रजिस्ट्रेशन कॉपी आपको लेकर के जानी है। अगर खो गई है तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कॉपी अगर आपके पास है तो बहुत बेहतरीन। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड तो बिल्कुल होना चाहिए। तो एडमिट कार्ड का आप फोटो कॉपी रखे रहिए, और अगर नहीं है, भूल गए हैं, तो अभी भी वेबसाइट पे, पिछली बार वेबसाइट पे डाउनलोड नहीं हो रहा था बार बार, लेकिन अभी लिंक आपकी अवेलेबल है। तो जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं है या फिर भूल गए हैं एग्जाम देने के बाद, वो एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करके जरूर रख लें क्योंकि आपको काम देगा। उसके बाद है आधार कार्ड, अपना जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड मस्ट है, बढ़िया से फोटो कॉपी करा करके उसका ले जाना है। उसके बाद काउंसलिंग लेटर, अभी जब आपका रैंक आएगा, यानी कि जब रिजल्ट आएगा, तो उसको जो लेटर आपको एक फिर से आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं काउंसलिंग लेटर। उसमें आपका रैंक लिखा रहेगा, उसी रैंक के हिसाब से आपको बुलाया जाता है, कॉलेज में ही होता है। पिछले साल बहुत बच्चे कंफ्यूज थे कि काउंसलिंग कैसे होती है। तो काउंसलिंग इसकी ऑफलाइन होती है। कैसे होती है? ऑफलाइन होती है, ठीक है। तो इलाहाबाद आईआईटी कॉलेज में आकर के ही आपको काउंसलिंग करानी पड़ती है। तो ये काउंसलिंग लेटर आपको प्रिंट करा करके लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फोटोज, कम से कम आप 15 फोटोज रख लीजिएगा, हमने बार बार कहा। और ये फोटोज वही फोटोज होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पे है। बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, सर वो तो फोटो खो गई, हमने तो दूसरी फोटो खिंचा ली, पहले हमने लाल टी शर्ट पहनी थी अब काली पहन ली। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, अपना एडमिट कार्ड है उसको जूम कीजिए, उसमें आपको फोटो दिख जाएगी, उसी को स्क्रीनशॉट करके प्रिंट आउट करा लीजिए। या फिर कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं, कंप्यूटर वाले होते हैं, दुकान वाले, उनको भेज दीजिए अपना एडमिट कार्ड, वहां से वो कॉपी पेस्ट करके आपका निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल का कॉपी, हाई स्कूल कॉपी दैट मीन्स कि हाई स्कूल जो बच्चे किए हुए हैं, हाई स्कूल बेस पे ही भरा जाता है, तो उसका फोटो कॉपी, और प्लस में अगर नेट कॉपी, प्लस में क्या, नेट कॉपी भी आपको उसका ले जाना है। नेट कॉपी आप सर्च करेंगे गूगल पे कैसे निकालते हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाई स्कूल का नेट कॉपी हम कैसे निकालते हैं। जो बच्चे इंटरमीडिएट किए हैं, जो नहीं किए हैं, 11th में है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 11th वाले स्टूडेंट्स जो हैं, 11th का अपना रिजल्ट लेकर के जाएंगे, उनको उसमें नेट कॉपी अगर निकलती है, निकलती क्या है, वो तो कॉलेज का रहता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाई स्कूल का आपको नेट कॉपी और 12th का आपको नेट कॉपी दोनों का ले जाना है, ठीक है। नेट कॉपी भी निकाल लीजिएगा, कैसे निकालना है अभी से सब कुछ रख लीजिए निकाल के। टीसी, टीसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। टीसी देखिए, आप कॉलेज जो होता है, जो नियम है कॉलेज का टीसी देने का, वो ऐसा है कि कम से कम एक कॉलेज आपको 3 बार, शायद जो हमको जानकारी है, 3 बार आपको टीसी दे सकता है। उसको बोलते हैं प्रथम टीसी, द्वितीय और तृतीय, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो आईआरटी रिक्वायरमेंट करता है, मांगता है, वो आपको टीसी का पहला, यानी कि जो पहली प्रथम टीसी होती है, हम अगर इंग्लिश में लिखे तो फर्स्ट कॉपी उसकी मांगता है ना। फर्स्ट कॉपी, उसको हम लोग फर्स्ट कॉपी कहते हैं।
तो प्रथम प्रतिलिपि उसको हिंदी में कहते हैं। तो प्रथम प्रतिलिपि आपसे मांगता है, फर्स्ट कॉपी मांगता है। तो फर्स्ट कॉपी टीसी की होनी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत बच्चे जैसे 10th में होंगे, तो वो अपना टीसी ले सकते हैं। अगर 10th से एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी आपको टीसी नहीं करानी है। जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आप टीसी कराइएगा। और जो 11th में बच्चे होंगे उनको भी टीसी लेनी पड़ेगा। जो 12th पास आउट कर चुके हैं वो जाकर के अपनी टीसी ला सकते हैं। ठीक है, तो टीसी की फर्स्ट कॉपी उस पे रहना चाहिए। और टीसी में आपको हम बता दें कि आपका जो सिग्नेचर है ना, जो जिला अधिकारी होते हैं उनका सिग्नेचर आपका इस पे होना चाहिए। कहने का मतलब केवल ऐसा नहीं कि कॉलेज से आपको ले लेनी है टीसी और यहाँ पर लानी है, नहीं, उस पे सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही वो टीसी आपका वैलिड होगी, इधर लगती है ना। तो वो आपको जरूर करा लेनी है। और उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट। तो करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है? करेक्टर सर्टिफिकेट दो जगहों से बन सकता है। करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपका गांव यानी कि जो प्रधान जी हैं वो भी आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और एक आपका है स्कूल। दो जगह से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बन सकता है। तो जहां से बन जाए, और अगर स्कूल से बन जा रहा है तो सबसे बेहतर है। और इसका फोटो कॉपी नहीं लगता, इसका ओरिजिनल कॉपी लगता है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र बिल्कुल बनवाइए। और कोशिश कीजिए कि स्कूल से बने, जहां से टीसी लेते हैं उस साथ में ही दोनों चीजें देते हैं, है ना। उसके बाद एफिडेविट सर्टिफिकेट। एफिडेविट क्या है? अगर आपका गैप है, जैसे कि आपने 12th किया है और 12th करने के बाद आप एक साल कुछ नहीं किए या फिर कहीं पर पढ़ रहे थे, कहने का मतलब है कि आप एग्जाम दे रहे थे लेकिन आपका हुआ नहीं कहीं, तो आप एक साल बाद करा रहे हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए कि अभी 26 है, तो 2025 में आप पास आउट हुए थे 12th, तो आपका क्या हुआ, एक साल गैप हो गया। तो वो गैप के लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जो कि आप किसी भी वकील से, किसी भी आप जो आपके आसपास में कोई भी वकील होगा, एडवोकेट होंगे, उनसे आप बनवा सकते हैं। ठीक है, तो एफिडेविट एक साल का है तो एक साल के लिए बनवाइए, 2 साल का है तो 2 साल के लिए बनवाइए। और आराम से नॉर्मल सर्टिफिकेट आप नॉर्मल बनवाना है, बहुत हायर नहीं, है ना। वो लोग खुद जानते हैं, उनको आप बोलेंगे तो बना देंगे, है ना। उसके बाद, और ये जो एफिडेविट है आपको कॉलेज के बाहर भी, जब काउंसलिंग चलती है तो कॉलेज के बाहर भी आपको ये एफिडेविट मिल जाता है। वहां पर लोग, कुछ वकील आकर के अपना वहीं पर तुरंत बाहर से बना देते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से अपने से बनवाएंगे तो ज्यादा बेहतर। उसके बाद है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल लगता है। और मेडिकल सर्टिफिकेट में हम आपको बता दें कि अगर आपका जो आसपास में ब्लॉक है वहां से अगर बन जाए, जैसे कि जो गवर्नमेंट आपका हॉस्पिटल होता है वहां से बन जाए तो बहुत बेहतर है। और बाकी प्राइवेट से भी आप बनवा सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। उसमें आपका बेसिक कुछ चीजें तो कम से कम होनी ही चाहिए। उसमें लिखा होना चाहिए कि आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, विजन कितना है, और आपका विजन हो गया, हाइट हो गई, वेट हो गया, और ब्लड ग्रुप उसमें लिखा रहना चाहिए, है ना। ये बेसिक चीजें आपकी रहनी चाहिए, हेल्थ आपका ठीक रहना चाहिए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाइएगा। ठीक है, एग्जाम से आराम से ये तो बनवा सकते हैं। 10 दिन पहले बनवाइएगा, जो आपका जाने का डेट है उसके 10 दिन पहले तक का बनवा सकते हैं ना। बहुत पहले बनवाने से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा नहीं, है ना। कि आप 4 महीना पहले बनवा के रखें, भाई 4 महीने में आप बीमार हो गए तो, है ना। उसके बाद है ब्लड ग्रुप रिपोर्ट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ बहुत बच्चे ब्लड ग्रुप नहीं ले जाते। ये बोलते हैं कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट में ब्लड ग्रुप तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ अलग से एक कॉपी ब्लड ग्रुप रिपोर्ट की, कि ये हमने ब्लड अपना टेस्ट करा है, ये हमारा रिपोर्ट है, और इसमें हमारा ओ पॉजिटिव है, बी है, ए है, जो भी आपको आपका ब्लड ग्रुप है वो है। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद आता है सबसे खास चीज, जहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट में कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल बन जाता है। डोमिसाइल यानी इनकम मतलब आपका आय प्रमाण पत्र। डोमिसाइल यानी कि आपका निवास, है ना। सबसे ज्यादा समस्या आती है कास्ट सर्टिफिकेट में, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट आप, और हमने बताया था कि ये जितने भी सर्टिफिकेट है, ये इनकम, डोमिसाइल और कास्ट, ये सभी के सभी आपके 1 अप्रैल, है ना। अब बहुत बच्चे दिमाग लगाएंगे तो वो पुराना भी लेकर के जाएंगे तो फिर उनको समस्या होगी, ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2026, ठीक है, के बाद का होना चाहिए। बाद कहने का मतलब 2 अप्रैल हो सकता है, 3 अप्रैल हो सकता है, 4 अप्रैल, या फिर अभी की डेट का हो सकता है, जून का हो सकता है, जुलाई का हो सकता है, लेकिन जनवरी फरवरी का नहीं होना चाहिए, है ना। पुराना होने से प्रॉब्लम होगी, फिर आप उसको झेलिएगा, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कॉलेज की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है कि आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही रखें। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर, जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, इस वर्ष का आपका सब कुछ रहना चाहिए। और साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट में
ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट आता है, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपका जो बना होना चाहिए इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, पिछले का नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो बातें हैं आप दिमाग में रखिए और सारी चीजें जो आप अभी कर सकते हैं, अगर टीसी वगैरह आपको निकलवानी है तो निकलवा सकते हैं। इसमें आपका सिग्नेचर उग्नेचर, कहने का मतलब है कि जब सिग्नेचर के लिए भेजते हैं कॉलेज वाले अपने 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 जिले में, है ना, तो साइन कराने के लिए, तो उसमें समय लगता है, 4 से 5 दिन लगता है। तो जो अगर जिनको टीसी लेनी है या फिर कोई लेके रख लिया है, तो फिर भी आप अपने कॉलेज के पास जाइए, उनको दीजिए कि सर आप लोग जहाँ कराते हैं सिग्नेचर्स, है ना, जिलाधिकारी का, वहाँ पे वो करा दें। वो मतलब जो आपके स्टूडेंट्स के वहाँ पर होते हैं ना, एक अलग आदमी, वो सब उनका सिग्नेचर होता है। कहने का मतलब है कि सत्यापित होती है आपकी जो टीसी होती है, उसके बाद फिर वो वापस कॉलेज को आती है और कॉलेज से आप फिर उसको ले सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से सिग्नेचर होनी चाहिए आपका। और बाकी जो इसमें कोई भी इश्यू आपका, इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता, है ना? इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएँगे, आराम से हो जाएगा। फोटोकॉपी 1 से 2 कॉपी करा के रखिएगा सबका। और बाकी काउंसलिंग लेटर आप अपना आने दीजिए, यानी कि रिजल्ट अपना आने दीजिए, उसके बाद हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे। तो इसी तरीके की जो जानकारी है, जो सटीक सही जानकारी है, अ, आप अगर इससे विचलित नहीं होना चाहते हैं, भी आप अपना सब कुछ बेहतर चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और ये जो वीडियोज़ हैं, अपने दोस्तों को ज़रूर भेज दीजिए। ग्रुप वगैरह आपका अगर आपके पास में है, तो उसमें भेजने से बहुत सारे बच्चों को जानकारी मिलेगी। हमारा खुद मोटिव यही है कि किसी बच्चे का किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, क्योंकि पिछली बार जब अभिभावक अभिभावक जो आपके पेरेंट्स हैं, वो जब मिले, तो हमको यही बात कहते हैं कि बेटा, अब है तो हम सबके बच्चे जैसा ही, लगभग आपके ही एज के होंगे, तो कहते हैं कि बेटा आपकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ बहुत लोगों का। तो वही कहने का मतलब है कि बस हेल्प के लिए अपने एक-दूसरे के पास पहुँचा दीजिए, भेज दीजिए और किसी का नुकसान ना हो, है ना? क्योंकि कोई बच्चा एंट्रेंस दिया, फीस दिया, हर चीज़ किया, इतना मेहनत किया, क्योंकि कोचिंग वगैरह करता है तो फीस वगैरह लगती है, और अगर डॉक्यूमेंट्स की वजह से उसका कोई नुकसान होता है तो फिर दिक्कत है ना? हम उसी कॉलेज से पढ़े हैं तो हर चीज़ जानते हैं, कई बार आपको बता चुके हैं। तो कोई भी दिक्कत आए आप हमको कॉल कर सकते हैं, नंबर देना तो भूल ही गया। नंबर सबके पास वैसे होगा, है ना? क्या है नंबर भाई? 70 फिर 80 फिर 31 फिर 44 फिर 14, है ना? ज़्यादा कॉल मत किया कीजिए, है ना? थोड़ा-सा परेशानी हो जाती है, लेकिन आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कॉल कीजिए और पूछिए, हम आपको रिप्लाई देंगे, बताएँगे, ओके? तो वीडियो कैसी लगी उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, भेज दीजिएगा, ओके? बाय-बाय।